ऐसा कौन सा गुण है जो इंसान को किसी भी विपदा से निकाल सकता है? वो गुण है साहस, करेज। बर्थ चार्ट में करेज का घर कौन सा होता है? बर्थ चार्ट में करेज का घर होता है तीसरा घर। अब ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो हमारे तन, मन, धन तीनों को कंट्रोल करता है? वो प्लेनेट है चंद्रमा। आज हम बात करने जा रहे हैं जब चंद्रमा तीसरे घर में होते हैं। बहुत ही एक रोचक रिजल्ट निकल के आता है जब एक ऐसा प्लेनेट जो तन मन धन को कंट्रोल करता है, ऐसा प्लेनेट जो रोजाना अपना साइज चेंज करता है, यानी रोजाना बेसिस पे फ्लक्चुएशन का कारक है, वो जब करेज के घर में आता है। तीसरा घर खाली करेज का घर नहीं है, ये इंसान के सोशल संबंधों का भी घर है। आपके सोशल संबंध कितने हैं, ये टिकते भी हैं कि नहीं, ये थर्ड हाउस से पता चलता है। इवन लोग आपको किस नजर से देखते हैं, ये भी थर्ड हाउस से पता चलता है। थर्ड हाउस यहीं तक सीमित नहीं है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी कारक है, भाइयों बहनों का। थर्ड हाउस कारक है कि कोई इंसान कितना जीवन में टूरिंग वूरिंग करता है, भटकाव कितना होता है उसके जीवन में। कहते हैं ना कि फलाने के पैरों में तो पहिए ही लगे हुए हैं, यानी उसका थर्ड हाउस एक्टिव हो रखा है। थर्ड हाउस से और बड़े सारे रिजल्ट्स हैं। एग्रीमेंट्स आप जितने करते हैं थर्ड हाउस से होता है। कोई भी काम पकड़ के उसको फिनिश कर पाते हैं कि नहीं, ये भी थर्ड हाउस से होता है। और चंद्रमा की ऊर्जा क्या है? एक हेल्पफुल ऊर्जा। चंद्रमा की ऊर्जा क्या है? मन को शांत रखना। हम किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट कैसे करते हैं, ये भी चंद्रमा डिसाइड करते हैं। अब देखिए, इन दोनों ऊर्जाओं को मिला के देखिए, करेज और धन, या कह लीजिए कि सिबलिंग्स और सहयोग, ये सब चीजें जो है ना, ये चंद्रमा थर्ड हाउस के बाद आपको पता चलेंगी। थर्ड हाउस के चंद्रमा जो है ना, ये जीवन में आयु को लंबा करने से लेके जीवन में धन की प्रचुरता को कंट्रोल करना, इन सब चीजों में दखल रखते हैं अपना। और किस तरह से रखते हैं, और अगर ये चंद्रमा बिगड़ जाएं तो ये किस तरह का रिजल्ट लेके आएंगे, सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा होंगे ना, तो यहां पे सबसे पहले तो आप एक बात को लिख के रख लीजिए कि यहां पे जो नेचुरल ऊर्जा है ना थर्ड हाउस में, वो है मंगल की ऊर्जा, और साथ में है बुध की ऊर्जा। और मंगल और चंद्रमा जो है ये तो आपस में दोस्त हैं तो चल जाएगा, लेकिन बुध और चंद्रमा जो है ये आपस में अच्छी इक्वेशन नहीं रखते हैं। तो चंद्रमा यहां पे कुछ हद तक परेशान भी रहेंगे और कुछ हद तक मंगल की वजह से कंफर्टेबल भी रहेंगे। कैसे मामलों में कंफर्टेबल रहेंगे चंद्रमा? यहां पे ये सारी की सारी चीजें ना कंडीशनल हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा होगा। इस तरह से मैं आपको बताता हूं। अगर तो चंद्रमा थर्ड हाउस वाले जो हैं, इनके घर में जो लेडीज हैं ये सम्मानित हैं, इनको पूरी इज्जत होती है, इनके घर में लेडीज की सुनी जाती है, उनकी सलाह भी ली जाती है और उनकी सलाह पे काम भी होता है, तो ये चंद्रमा एकदम से धन के भंडार खोल देते हैं। लेकिन अगर यहां पे इनके घर में लेडीज को इग्नोर किया जाता है, इनकी लेडीज जो है पैसिव मोड में रहती हैं या उनकी कोई भी बात को मानना नहीं चाहता है, तो ये चंद्रमा जो है सबसे पहले इनको धन की परेशानियां देंगे। अब यहां पे बुध का एनर्जी फील्ड है। बुध किसको बोलते हैं? बेटी को। बुध बोलते हैं बहन को, स्वयं की बहन भी, पिताजी की बहन भी और माताजी की बहन भी, यानी बेटी, बहन, बुआ, मौसी, ये सारे के सारे बुध द्वारा कंट्रोल्ड रिश्ते हैं। इनके साथ किसी तरह का भी तालमेल की कमी हो जाए ना, तो अब तीसरे घर का चंद्रमा जो है ये तन मन धन तीनों की समस्या देनी शुरू कर देगा। यहां पे चंद्रमा का विद्या से बड़ा गहरा संबंध है। ये इंसान को जीवन में पढ़ने की तरफ बहुत प्रेरित करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद इनको एडवाइस दिया जाता है कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके हुनर की तरफ जाइए और जीवन में कमाने की तरफ आइए। ये अगर लगातार पढ़ते चले जाएंगे, हायर से हायर एजुकेशन लेते जाएंगे ना, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि तब इनके पिता को कोई ना कोई समस्या आनी शुरू हो जाती है। ये एक शोध का विषय वस्तु है। मैं आपसे अपील करूंगा कि थर्ड हाउस के चंद्रमा अगर हैं तो इस चीज को आप एक बार शोध करके कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। चंद्रमा थर्ड हाउस में रहेंगे ना, तो ये आयु को तो लंबा करते हैं, घर में जो स्त्रियां होती हैं उनको भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बनाते हैं, लेकिन ये चंद्रमा तब बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब इंसान अपना कैरेक्टरलेसनेस को ही शो कर दे, यानी इलिसिट रिलेशंस या अपने कैरेक्टर से हट के किसी ना किसी तरह का कोई भी ऐसा काम करना जो उनके संस्कारों को सूट नहीं करता है। तब ये चंद्रमा जो है ये धन के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी भी लेकर आते हैं। चंद्रमा यहां पे होंगे ना, तो इंसान को सबसे पहले तो अपने जो सोशल सर्कल है उसको बड़े अच्छे से बना के रखना होगा। चंद्रमा, जैसा मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था ना, घटने बढ़ने के कारक हैं। तो यहां पे चंद्रमा क्या करते हैं, इंसान के जो सामाजिक संबंध होते हैं ना, उनको लगातार फ्लक्चुएशन मोड में रखते हैं। इनका कोई भी संबंध जो है ना लंबे समय तक बना नहीं रहता है, और जो बन जाता है
वो सारा जीवन उनके काम आता है। तो इनको एक बड़ा फोकस रखना चाहिए, अपने संबंधों को किसी गलतफहमी की वजह से बिगड़ने नहीं देना है। चंद्रमा थर्ड हाउस में होना तो कहा जाता है कि लाइफ पार्टनर जो होती हैं वो ज्यादातर अर्निंग मोड वाली होती हैं और उनकी वजह से भी इनके जीवन में बहुत ज्यादा बरकत आती है। लेकिन अगर ये अपनी लाइफ पार्टनर से न बना के रखें या घर में इनकी माता बहन बुआ भी जो हैं वो किसी तरह से प्रताड़ित रहें, तो इनके धन के कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस बनते हैं, इनका धन चोरी हो जाता है या इनका धन वो लोग ले जाते हैं जो बातों में उलझा के इनको ठग के कहीं ना कहीं किसी तरह से इनके धन को खराब कर दें। फिर इनका फंसा हुआ धन जो है ना वो जल्दी से कहीं वापस भी नहीं आता है। अब चंद्रमा थर्ड हाउस में है और जो जो मैंने समस्याएं बताई, अगर उनमें से कोई समस्या आ रही है ना, यानी हेल्थ की दिक्कत आ रही है, वेल्थ की दिक्कत आ रही है या मन लगातार चिंता या एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ उपाय हैं। ये उपाय जो हैं ये 100% असर करते हैं। पहला उपाय तो है कि दौड़ते हुए लाल घोड़ों का जोड़ा लेके उसको घर की दक्षिण दिशा में रखा जाए। दूसरा है, महीने में एक बार आप अष्टमी वाला दिन ले लीजिए, पूर्णिमा वाला दिन ले लीजिए, कोई दिन लीजिए, आपको कन्या पूजन करना है। कंजकें जो होती हैं 9 साल से छोटी उम्र की कन्याएं, उनका पूजन करना है। जिस तरह से हम कन्या पूजन में मिठाई दक्षिणा देते हैं उनको देते रहना चाहिए। चंद्रमा यहां पे है ना, यहां पे सबसे गहरा उपाय बोला गया है शिव उपासना, क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस में होना तो इष्ट बन जाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव की आराधना हर तरह के जंजाल से निकाल लेती है। भगवान शिव की आराधना जो है इनको जीवन में लगातार हर तरह की परेशानी से निकालने की दवा बन जाती है। चंद्रमा थर्ड हाउस में ना कई बार क्या होता है कि संतान प्राप्ति के बाद भी बच्चों को भी और खुद को भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी बहुत केसेस में देखा गया है। तो ऐसी चीजें बच्चों को भी कभी ना आए, खुद को भी ना आए, तो जिनके भी चंद्रमा थर्ड में है ना, वो अपनी बेटी के जन्मदिन पे चावल और दूध जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और बेटे के जन्मदिन पे तांबा और गुड़ ये मंदिर में दे के आए या इवन लोगों में भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इतना करना बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और इनके खुद के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों थर्ड हाउस के जो चंद्रमा है ना, ये आपकी करेज को भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करवाते हैं। यानी कई बार इंसान एकदम से डेयर डेविल बन जाता है, खतरों का खिलाड़ी बन जाता है और दूसरे ही मोमेंट पे एकदम से बहुत ही ज्यादा डोसाइल बन जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने वाला इंसान बन जाता है। तो ऐसी जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छी नहीं रहती हैं। तो चंद्रमा थर्ड हाउस में हो रहे इंसान, अगर आपको लगता है कि हमेशा एक लिमिटेड कैलकुलेटेड रिस्क लेके जीवन में हमेशा ग्रोथ करता रहे, उसके लिए इनको चाहिए कि एक बिना जोड़ का चांदी का कड़ा जिसमें एक कील तांबे का और एक कील सोने का लगा हो, राइट कलाई में हमेशा पहन के रखें। तो दोस्तों ये था चंद्रमा थर्ड हाउस में जीवन को प्रभावित किस तरह से करता है और अगर खराब हो जाए तो इसका क्या क्या इलाज किया जा सकता है। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है, चंद्रमा सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देता है, इसके वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और बहुत जल्द चंद्रमा की सीरीज में चंद्रमा फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट देता है ये भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो चलिए ये जानकारी थी यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे हैं एक अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।